सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम अग्निवीर के छात्रों के लिए लेकर आए हैं मिश्र अनुपात का टॉपिक। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत आसान सा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो मिश्र अनुपात क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, तो पहले हम वो समझते हैं और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो जो मिश्र अनुपात में हम कंसेप्ट लगाते हैं, जो ट्रिक लगाते हैं, वो होती है M1 D1 H1 E1 अपॉन में W1 इक्वल होता है M2 D2 H2 E2 अपॉन में W2। अब इसका मतलब समझें कि M का मतलब हो गया मैन फॉर आदमी। ठीक है, M फॉर क्या हो जाएगा, आदमी। ठीक है, ऐसे D फॉर हो गया दिन, डे, तो D का मतलब हो गया दिन। H फॉर क्या हो जाएगा, आवर का मतलब हो गया घंटा या घंटे, जो भी समय दे रखा होगा, मिनट वगैरह जो भी समय दे रखा होगा। ठीक है, और E का मतलब होता है इफिशियंसी, मतलब क्षमता। ठीक है, E का मतलब होता है क्षमता। तो ये इनका मीनिंग होता है M1 D1 और H1 E1 अपॉन में W1। तो क्वेश्चन ऐसे सेट होता है कि कुछ व्यक्ति थे, कुछ दिन में कुछ काम करते हैं, कुछ घंटे लेते हैं और कुछ क्षमता से करते हैं। तो बताओ उतने ही कितने व्यक्ति लगाए जाए उसी काम को करने में, कितने दिन वो लगाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो मतलब उसी काम को करना है तो काम आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इस वजह से दोनों चीजें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब इस चीज को आप जब क्वेश्चन से लगाओगे तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए कि 10 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 10 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 10 व्यक्ति तो 10 गुणा दिन कितने, 12। अब जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको घंटे दे या उनकी क्षमता दे, तो जो कुछ दे रखा है उसको गुणा में डालेंगे। तो 10 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो कोई काम भी नहीं दिया तो मान लो काम कितना हो गया, एक, तो मान लो एक काम को करते हैं। अब बोलेगा उसी काम को करने में 15 व्यक्ति कितने दिन लगाएंगे। अब मान लो 15 व्यक्ति उसी काम को करने में मान लिया कितने दिन लगाया, x दिन लगाया। ठीक है, तो इधर M2 D2 हो जाएगा, बटे में काम वही करना है तो वही एक हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक से भाग लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जब काम बराबर होगा तब नीचे काम को रखो मत रखो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो सीधा यहां से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जब इसको आप काटोगे तो ये कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो मतलब 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में कर देंगे, अगर 10 व्यक्ति उस काम को 12 दिन में करते हैं तब। तो ऐसे इस तरह से इस फॉर्मूले को या इस ट्रिक को यूज किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और जितने भी क्वेश्चन होते हैं मिश्र अनुपात पे सभी एक ही ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको ये ट्रिक में क्वेश्चन को सेट करना होगा। तो क्वेश्चन सेट कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे सेट करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 25 आदमी किसी काम को 36 घंटे में करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने समय में करेंगे। अब देखो उसने बोला है कि 25 आदमी, तो आदमी कितने हैं, 25। ठीक है, M1 गुणा कितने घंटे में करते हैं उस काम को, 36 घंटे में। अब यहाँ पे दिन नहीं दिया तो घंटे दे दिया, तो 36 घंटे में, तो 25 गुणा 36। ठीक है, और 15 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो बराबर। अब M2 कितना हो गया, 15 हो गया, मान लो x दिन में उस काम को करेंगे। ठीक है, x घंटे में, सॉरी x घंटे में उस काम को करेंगे, तो बराबर 15 गुणा x हो गया। बस यहाँ से आपको काटना है। देखो 5 से काट दोगे 5 दिया 15, 5 से काट दोगे 5 बार। ठीक है, 3 से काट दोगे 36 को 12 बार, 12 गुणा 5 कितना हो गया, 60। तो x बराबर 60, मतलब वह आदमी 15 आदमी 60 घंटे में उसी काम को कर देंगे जिस काम को 25 आदमी 36 घंटे में कर पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन अग्निवीर की परीक्षा में, जीडी में या ट्रेडमैन में पूछे जाते हैं। और साथियों हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जब हमारे चैनल पर जाओगे, टेस्ट मंथन चैनल का नाम है, टेस्ट मंथन, और वहां पे जब आप देखोगे तो वहां पे प्लेलिस्ट अग्निवीर मैथ मंथन के नाम से वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ मंथन। तो इस नाम से वहां पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो उस प्लेलिस्ट में हमने सिंप्लीफिकेशन
का पूरा चैप्टर उसमें कराया हुआ है, ठीक है। ऐसी एलसीएम एचसीएफ का पूरा चैप्टर उसमें करा दिया है, और आपका परसेंटेज का पूरा चैप्टर करा दिया है, लाभ हानि का उसमें पूरा चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर उसमें करा दिया है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाओगे, यहाँ से आपको ये सारे चैप्टर मिल जाएंगे और आप अच्छे से अपना रिवीजन करें और अच्छे से अपना एग्जाम करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाते हैं। तो 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल, तो क्या करोगे, 45 गुणा कितने दिन में खाते हैं, 12 दिन में खाते हैं। कितने दिन में खाते हैं 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम खाना, 12 दिन में। अच्छा, अभी जो 300 किलोग्राम है ना, अब इसकी ये गुणा में नहीं रखोगे आप, ये अब बटे में रखोगे, क्योंकि ये 300 किलोग्राम ना तो दिन है, ना ही कोई व्यक्ति है, ठीक है, ना ही ये कोई क्षमता है, ये काम है उनका। 300 किलोग्राम कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो काम हमेशा नीचे होगा, ठीक है, W1 इधर पहला वाला काम, इधर दूसरा वाला काम, तो नीचे होता है। तो 45 आदमी 300 किलोग्राम खाना कितने दिन में खाते हैं, 12 दिन में। काम हमेशा नीचे, बाकी जो कुछ है वो सब गुणा में। अब कह रहा 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम खाना कितने दिन में खाएंगे। तो मान लो 24 व्यक्ति x दिन में खाएंगे कितना खाना, 80 किलोग्राम खाना। 80 किलोग्राम नीचे आ जाएगा, ठीक है। बस यहां से अब आपको कैलकुलेट करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा, काट लो भाई, काट लो इसको, ये काट लोगे आप, इसको काट लो, 4 से काट लो, 4 छक्के 24, 4 से काट दिया कितनी बार, 20 बार, ठीक है। और काट लो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया। 45 से इसको काट लो, अगर डायरेक्ट भाग नहीं लगा सकते आप तो पहले 5 से काट लो, 5 नाम 45, 5 छिक्के 30, 60 बार कट गया, ठीक है। यहां से काटोगे आप इसको 20 से काट लो, 60 को 20 दिया 60 हो गया, 2 गुणा 9 18, और ये जो सीधा ऐसे काट लो, 3 तिया 9, ठीक है। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, इधर कुछ नहीं बचा, इधर x बचा, ठीक है, इधर 3 दूनी कितना बचा, 6, तो x बराबर कितना हो गया, 6 दिन। तो 6 दिन में वो 80 किलोग्राम खाना खा जाएंगे। कितने व्यक्ति, 24 व्यक्ति। वही 24 व्यक्ति, उन्हीं 24 जो पहले 45 व्यक्ति थे उनमें से ही 24 व्यक्ति, ठीक है। देखो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से किया करो, क्योंकि मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आ रहा है, मैं किससे काटूं पहले, और आपके दिमाग में पता नहीं क्या होगा किससे काटोगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से करें, बस आप क्वेश्चन को इतना लिखें, इतना लिखने के बाद कैलकुलेशन, वीडियो को पॉज करें, फिर कैलकुलेशन करें और फिर अपना आंसर मैच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में कर सकते हैं, 6 और व्यक्ति काम पर लगे हैं तो इस कार्य को पूरा करने में 11 दिन कम लगते हैं। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे। तो कुछ व्यक्ति, तो मान लो टोटल हमारे पास जो व्यक्ति हैं वो कितने व्यक्ति हैं भाई, x व्यक्ति हैं, और किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 55 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। कितने दिन में, 55 दिन में। अब कह रहा है 6 व्यक्ति और काम पर लगे, कितने व्यक्ति, 6। तो पहले केवल कितने व्यक्ति थे, x व्यक्ति थे, अब कितने व्यक्ति हो जाएंगे, x प्लस 6 व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। इतने व्यक्ति हो गए, 6 व्यक्ति और काम पर लगे तो इस कार्य को पूरा करने में 11 दिन कम लगते हैं। तो मतलब पहले 55 दिन लगते थे, तो 55 में 11 कम करो, तो 55 में 11 कम करोगे तो कितने दिन लगेंगे, अब 44 दिन लग रहे होंगे। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको सही से क्वेश्चन को सेट करना है, रखना है इस वाली ट्रिक में, ठीक है। देखो कितने व्यक्ति, x व्यक्ति कितने दिन में, 55 दिन में, तो m गुणा d हो गया, ठीक है। इधर m1 गुणा d1, इधर दूसरे व्यक्ति तो 6 व्यक्ति और लगाए गए, तो पहले x व्यक्ति थे, अब मान लो कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति, x प्लस 6 व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब कह रहा है पहले से 11 दिन कम में कर लेते हैं, तो पहले 55 दिन में करते थे भाई, 55 में से 11 घटाओगे तो 55 में से 11 जब आप घटाओगे तो कितना हो गया, 44। तो अब उस काम को 44 दिन में वो कर लेते हैं। बस दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो गई। अब कुछ करना ही नहीं है आपको, बस काटना है, ठीक है। जैसे आपका मन करे भाई ऐसे काटो, 11 से काटेंगे हम, 11 पंजे 55, 11 चौका 44। अब कटेगा है नहीं, तो 5 गुणा x हो गया इधर, ठीक है। इधर कितना हो गया, 4 की गुणा करोगे जब x प्लस 6 में, तो पहले 4 की गुणा x में की जाएगी, तो 4x हो गया, फिर 4 की गुणा 6 में की जाएगी, 6 चौक 24, बीच में प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा, बीच में माइनस होता तो माइनस ही आ जाता, ठीक है। अब हमेशा याद रखना है यूनिट एक जैसी होती है, उसको एक तरफ लाती है। जैसे यहाँ 5x है और यहाँ 4x है, तो इन दोनों की यूनिट एक जैसी हो गई,
यूनिट का मतलब है जैसे इधर मान लो 5 लीटर होता, इधर 4 लीटर, तो लीटर लीटर यूनिट एक जैसी होगी ना, ठीक है। तो इसको एक तरफ ले आएंगे तो 4x को इधर लाओगे तो ये प्लस का, इधर आके माइनस का, तो 5x में से 4x जब आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा x। भाई 5 अमरूद थे आपके पास, 4 अमरूद आपने खा लिए तो एक बचा, मतलब एक x बचा। इधर कितना बचा, 24 बचा। तो x की वैल्यू आपको निकालनी थी, क्योंकि आपने शुरू में कितने व्यक्ति माने थे x, तो x बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। और अगर हमसे पूछे कि बाद में कितने व्यक्ति लगाए गए थे, तो 6 व्यक्ति और लगाए, तो 24 प्लस 6 कितना हो जाता फिर आपका आंसर, 30 हो जाता। लेकिन उसने पूछा प्रारंभ में कितने व्यक्ति लगाए, तो प्रारंभ में भाई उसने 24 व्यक्ति लगाए थे। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। बस आपको 1-2 बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, जल्दी जल्दी से अपना रिवीजन करें, आपका एग्जाम नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। तो मान लो कितने व्यक्ति हैं, x व्यक्ति हैं, और किसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 100 दिन में खत्म कर देते हैं। यदि 10 व्यक्ति और कम होते तो भाई अब कितने व्यक्ति होते, x माइनस 10, पहले अधिक थे तो अब की बार कम बोल रहा है, ठीक है, इक्वल कर लेंगे। 10 व्यक्ति और कम होते तो इस कार्य को पूरा करने में 10 दिन अधिक लगते। तो पहले 100 दिन लग रहे थे, तो अब कितने दिन लगेंगे, 10 दिन अधिक का मतलब 110 दिन लगेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अब ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बस आपको फटाफट से यहाँ से कैलकुलेट इसको करना है, कुछ भी नहीं है, 0 से 0 आप काटोगे, ठीक है। इधर 10 गुणा x मतलब 10x हो गया, इधर 11 की गुणा करोगे, इसमें 11x माइनस 11 गुणा 10 करोगे, कितना हो गया, 110 हो गया, ठीक है। अब देखो इधर ये माइनस का 110 इधर लाओ, इधर इसको लाओगे 110 को, तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और 10x को इधर ले जाओगे तो 11x पहले से है ही, 10x प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 10x, 11 में से 10 घटाओगे तो एक ही x बचेगा, इधर 110 है, तो x बराबर 110। यानी प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में भाई 110 व्यक्ति थे, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन, अब आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 20 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में करते हैं, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है कि 20 व्यक्ति किसी काम को, 20 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 20 ही दिन में करते हैं। अब जो 1/3 है ना, वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि बोला किसी काम का 1/3, तो ये काम है 1/3, तो कुछ नहीं करना, 20 व्यक्ति हैं 20 दिन में करते हैं कितना काम, 1/3 काम, ठीक है। सीधा बोला है, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगे। तो भाई कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, ठीक है। पहले कितने व्यक्ति थे, 20 व्यक्ति थे, अब मान लो कुछ व्यक्ति और लगा दिए, तो अब हमें नहीं पता कितने व्यक्ति हैं, तो मान लो अब x व्यक्ति हैं, और शेष काम को करने में कितने दिन लगाते हैं, 25 दिन लगाते हैं। शेष काम को करने में कितने दिन लगाते हैं, वो 25 दिन लगाते हैं। कहाँ गया, शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगे। तो भाई दिन कितने हो गए, 25, आदमी कितने हो गए, x। अच्छा, शेष कैसे निकालते हैं ये आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, जैसे 1/3 भाग उसने कर लिया, यानी 3 में से 1 काम कर लिया, तो कितना बचा, 2 काम बचा, कितने में से, 3 में से। इस तरह से शेष काम निकाला जाता है, मतलब इसको 1 में से घटाओ, मान लो पूरा काम 1 था तो 1/3 काम कर लिया, तो 1 में से 1/3 घटाओगे तो 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाओ 2, तो 2/3 बचा शेष, ये शेष हो गया। तो आप इसमें एक में से ना घटाओ, सीधा ऐसे कर लो, हर में से अंश को घटा लो, 3 में से 1 घटा लो 2, और हर ऐसे के ऐसी 3 का 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। बस अब सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बस आपको इतना ही इस क्वेश्चन को सेट करना था, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, अब यहाँ काटोगे आप, ये हो जाएगा आपका, 5 से काट लो भाई, 5 से जैसे इसको काटोगे, 5 चौका 20, 5 25, फिर 5 से काट लो 20 को, 5 चौका 20, तो ये आपका आंसर हो जाएगा
देखो 4 गुणा 4 16, आप देखो 2 जो नीचे आ रहा है ये क्रॉस में आ रहा है तो गुणा में आ जाएगा, 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 2 कितना हो गया 32, इधर x रहेगा तो x बराबर कितना हो गया 32 32। तो भाई 32 व्यक्ति लगे, ठीक है। अगर ये पूछता टोटल कितने व्यक्ति थे लास्ट में तो 32, लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा है कितने व्यक्ति और लगाए। तो भाई पहले 20 थे 32 हो गए यहाँ पे, तो कितने व्यक्ति लगाए भाई हमने, 32 में से 20 घटाओ तो 12 व्यक्ति हमें और लगाने पड़े। कितने व्यक्ति, 12 व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 व्यक्ति। तो समझ में नहीं आया तो दोबारा से समझ लो, ठीक है। वीडियो को आप बैक करके भी देख सकते हो या मैं आपको समझा देता हूँ। पहले 20 व्यक्ति थे, किसी काम को 1/3 भाग 20 दिन में कर दिया, ठीक है। तो काम 1/3 है तो 1/3 नीचे, आदमी गुणा दिन ऊपर बराबर। अब बोल रहा है कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, तो आप इधर ऐसे भी लिख सकते हो कि 20 व्यक्ति थे, x व्यक्ति और लगाए गए तो 20 + x। तो 20 + x ना करके सीधा ऐसे मान लो जो व्यक्ति है वह x व्यक्ति है और 25 दिन में करते हैं शेष काम को। तो 1/3 काम हो गया तो शेष काम कितना बचा 2/3। बस कैलकुलेट यहाँ से करोगे 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 4 बचेगा, 4 गुणा 4 16 है, इधर गुणा करोगे 16 दूनी 32, यानी अंत में कितने व्यक्ति थे, x की वैल्यू 32 होगी, 32 व्यक्ति थे। उसमें से पहले 20 व्यक्ति पहले भी तो थे, तो 32 में से 20 घटाओ तो हमने व्यक्ति अतिरिक्त व्यक्ति कितने लगाए, 12 व्यक्ति अतिरिक्त लगाए। तो यही इसमें पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो भाई 400 व्यक्ति हैं, ठीक है, कितने दिन काम करके 9 घंटे काम करके प्रतिदिन किसी कार्य का 1/4 भाग, कितना भाग 1/4 भाग कितने दिन में कर लेते हैं, 10 दिन में कर लेते हैं। तो M1 D1 और H1 ऊपर और काम नीचे, ठीक है। अब बराबर क्या बोला है क्वेश्चन में आगे कि कितने व्यक्ति और लगाए कि 8 घंटे। तो मान लो x व्यक्ति हो गए, 400 में कुछ व्यक्ति हमने और लगा दिए, अब कितने हो गए, मान लो x व्यक्ति हो गए कि प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे, ठीक है। और शेष कार्य 20 दिन में खत्म कर देंगे, कितने दिन में, 20 दिन में। तो शेष काम कितना बचा, 1/4 में से शेष काम निकालोगे तो मतलब 4 काम था तो 1 कर लिया तो कितना बचा, 3/4 काम, ये शेष काम बचा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सेट कर लेंगे। अम्मा तो यही टाइम हो रहा हमें अम्मा। तो यहां से आप इसको काट लोगे तो काटोगे 4 से 4 कट गया, ठीक है। यहां से काटोगे 10 से काट लोगे, 10 दूनी 20 हो गया। और काटोगे इसको 8 से काट दोगे 400 को तो ये आ जाएगा आपका 8 पंजे 40, यानी 50 बार कट जाएगा। और 2 से भी ये कट जाएगा, 2 से जब इसको काटोगे 2 से कट जाएगा 25 बार, ठीक है। कितनी बार, 25 बार। अब कुछ कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, 25 गुणा 9 225, और ये 3 भी गुणा में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। 225 गुणा 3 तो x रह जाएगा, तो x बराबर हो गया 225 गुणा में 3। तो यहाँ से आप गुणा करोगे तो 600 तो 1 हो गया, 25 3 75, 675, ठीक है। कितना हो जाएगा, 675। यानी टोटल कितने व्यक्ति थे लास्ट में, 675 व्यक्ति थे। इसमें से पहले व्यक्ति कितने हैं हमारे पास, 400, तो हमने कितने व्यक्ति और लगाई, तो कितने व्यक्ति और लगाए, 675 में से 400 घटा दो आप, तो आपका आंसर होगा 275। तो एक्स्ट्रा कितने व्यक्ति लगेंगे, अब 275 व्यक्ति और लगाएंगे, जिससे काम 20 दिन में खत्म हो जाएगा, शेष काम 8 घंटे काम करके प्रतिदिन। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त। ये कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन करते हैं। तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है।
आसान क्वेश्चन है, बस आपको सेट कर दो इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन को सेट करना है। जैसे ही क्वेश्चन सेट हो जाएगा तो मामला अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई कैसे सेट करना है। 9 इंजन, हम बताएंगे आपको कैसे सेट करना होता है। 9 इंजन, तो भाई कितने इंजन है? 9। प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं तो गुणा 8, तो कितना मीट्रिक टन कोयला? तो 24। तो ये 24 मीट्रिक टन टन जो ये काम है, ठीक है, तो ये नीचे आएगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि देखो मीट्रिक टन ना तो कोई ये व्यक्ति है, ना कोई ये घंटे, ना कोई क्षमता है, ये काम है 24 मीट्रिक टन, ये काम हो गया तो ये नीचे आ जाएगा। कोयले की खपत करते हैं तो 8 इंजन, कितने इंजन? 8 इंजन प्रतिदिन कितना? 13 घंटे कार्यरत रहकर, कितने घंटे? 13 घंटे कार्यरत रहकर, 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे? तो मान लो x टन कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन, पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन करते हैं। तो मैं इसका सीधा आपको बता देता हूं, पहली प्रकार के 3 इंजन यानी इनकी जो क्षमता है, पहली की जो क्षमता है आप इधर गुणा कर दोगे 3 की, और दूसरी जो क्षमता है कि पहली प्रकार के 3 इंजन दूसरी के 4 के बराबर है, दूसरी प्रकार के 4 इंजनों के बराबर है, इधर 4 की गुणा कर दोगे। बात आई समझ में? नहीं आई? दोबारा से समझो। देखो बोला है कि जो पहली प्रकार के फर्स्ट जो टाइप के इंजन है, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। मान लो पहली प्रकार के इंजन है E1 और इधर दूसरी प्रकार के E2 इंजन है। तो पहली प्रकार के जो 3 इंजन है ना, 3 इंजन, वो दूसरी प्रकार के 4 इंजन के बराबर है। तो देखो यहाँ से जब इनकी क्षमता निकालोगे, E1 अनुपात E2 निकालोगे, तो देखो E1 का रेशियो 4 हो जाएगा और E2 का रेशियो कितना हो जाएगा? 3। यानी E1 जो इंजन है, पहली प्रकार के जो इंजन है उनकी क्षमता 4 है और दूसरी प्रकार के जो इंजन है उनकी क्षमता कितनी है? 3 है। तो मैंने बताया था जो क्षमता की भी गुणा होती है, तो पहली की जो क्षमता हो गई वो कितनी हो गई? 4 हो गई, और दूसरे इंजनों की जो क्षमता हो गई वो कितनी हो गई? 3 हो गई। बस हो गया सेट, अब कुछ करना ही नहीं है, बस उड़ा दो भाई। 8 से 8 कट गया, ठीक है। 3 से काट लोगे भाई, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौक कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। 3 गुणा 4 12, 12 से 24 को काटोगे, 2 बार 12 दूनी 24। इधर 13 बचा है, 13 गुणा 2, देखो क्रॉस, 13 ऊपर है 2 नीचे है तो क्रॉस हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 13 दूनी 26। इधर x की गुणा करोगे, इधर कुछ बचा नहीं, 1 बचा, तो x बराबर कितना हो गया? 13 दूनी 26। तो भाई 26 मीट्रिक टन, 26 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे, ये शॉर्ट में लिख दिया मीट्रिक टन, ठीक है। तो 26 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत जबरदस्त शानदार क्वेश्चन था। आपको करना क्या है, आपको बस यहाँ पे देखना था, ये क्षमता आपको निकालनी थी, ठीक है। मैंने डायरेक्ट बता दिया कि पहली प्रकार के जो 3 इंजन है तो इधर गुणा कर दो, बोल रहा है दूसरी प्रकार के 4 इंजनों के बराबर है तो 4 की इधर गुणा कर दो। समझ में नहीं आया हो तो एक बार क्लास को बैकवर्ड करें और देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था उसी तरह से क्वेश्चन है कि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 5 इंजन कितने घंटे काम करके? 9 घंटे काम करके किसी कार्य का 6 मीट्रिक टन, 6 मीट्रिक टन कोयले की क्या करते हैं? खपत करते हैं। तो 8 इंजन, कितने इंजन? 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने कोयले की खपत करेंगे? ठीक है, कितने टन कोयले की खपत करेंगे? जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन, पहली प्रकार के 3 इंजन है तो 3 की इधर गुणा करोगे, किसके बराबर है? उतनी खपत करते हैं जितनी की दूसरी प्रकार के 4 इंजन, तो दूसरी प्रकार के 4 इंजन है तो इधर 4 की गुणा इधर कर दोगे। बस आपको कैलकुलेशन इधर से करनी है भाई। आप जब इसको कैलकुलेट कर रहे होगे तो ये आपका आ जाएगा, देखो काट दो, 5 से काट दो, 10 को 2 बार हो गया, ठीक है। 4 को काट दो, 4 दूनी 8 हो गया, और देखो 3 से काट दो, 3 तिया 9 हो गया, 3 से 6 को काट दो, 3 दूनी 6 हो गया, कुछ बचा ही नहीं, इधर x से कम x हो गया, इधर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो भाई 8 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अब आप ऐसा क्वेश्चन बना लोगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, इसको इंपोर्टेंट करके मार्क कर लेना, ठीक है। सभी अग्निवीर, जीडी और ट्रेडमैन वाले स्टूडेंट और क्लर्क वाले भी, ठीक है। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये सैनिक वाला क्वेश्चन है, और इसको करना है आपको सभी को जोश में कि एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का भोजन था। ठीक है, 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का भोजन था। तो दिन भी गुणा में आते हैं और आदमी भी गुणा में आते हैं। तो ये सैनिक है भाई, ठीक है, बहुत सम्मानजनक होते हैं सैनिक। 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का भोजन था। 3 दिन बाद, अब 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो 500 तो थे ही हमारे पास, 300 और आ गए, तो टोटल कितने सैनिक हो गए? 800 सैनिक हो गए। ठीक है, 300 सैनिक और आ गए। देखो 500 पहले थे ही, 300 और आए, तो 500 प्लस 300 कितना हो गया? अब 800 सैनिक हो गए, 800 सैनिक हो गए। ठीक है, तो 3 दिन बाद आए, तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी? तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी? तो मेरे भाई इसमें करना क्या होगा कि यहां 27 की गुणा नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको इसको शॉर्ट में बता रहा हूं, आप यहां 27 से गुणा मत करो, बस आप इतना लिखो कि 500 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था? 27 दिन का भोजन था। अब 3 दिन बाद आए, तो 500 सैनिकों ने 3 दिन तक तो खाया ना भोजन, तो अब कितने दिन का भोजन बचा है? तो भाई 27 में से 3 दिन घटा दो, तो 24 दिन का भोजन बचा है। तो यानी 500 सैनिकों के लिए अब 24 दिन का भोजन बचा है। इतना भोजन बचा है, अब जो भी सैनिक आएंगे भाई इतने में से खाएंगे। क्लियर है? दोबारा समझो कि 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का भोजन था। 3 दिन बाद सैनिक आए, तो 3 दिन तक तो इन 500 ने खाया ना, तो कितने दिन का भोजन बचा है? तो 3 इसमें से घटा दो, तो 24 दिन का भोजन बचा है। तो यानी 500 सैनिकों के लिए अब 24 दिन का भोजन बचा है। अब 300 और आ गए, तो अब 800 सैनिक हो गए टोटल। बोल रहा है कि अब वह शेष सामग्री कितने दिन चलेगी? तो मान लो x दिन चलेगी। बस आपको क्वेश्चन सेट हो गया। यहाँ से अब कैलकुलेट ही तो करना है आपको। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, 8 से काट दोगे, 24 को 8 दिया 24, 5 दिया 15, तो x बराबर हो गया 15 दिन। तो भाई अब जो शेष सामग्री है वो 15 दिन तक चलेगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। बस यहाँ पे इस चीज को हमें समझना था। ठीक है, वीडियो को बैक करें और दोबारा से समझने का प्रयास करें, समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन था। तो भाई 95 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था? 200 दिन का भोजन था। ठीक है, 200 दिन का। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। तो भाई 5 दिन बाद गए, तो इसका मतलब 95 सैनिकों ने 5 दिन तो खाया। अब कितने दिन बचे? 195 दिन का भोजन बचा है। अब सैनिक भी कम हो गए, 30 सैनिक चले गए, तो सैनिक कितने बचे हमारे पास? सैनिक बचे हमारे पास, घटाओगे तो 65। ठीक है, 65 सैनिकों के लिए अब जो भोजन बचा है वो 65 सैनिकों के लिए 195 दिन का भोजन बचा है। सॉरी, 65 के लिए नहीं, हाँ 95 सैनिकों के लिए अब 195 दिन का भोजन बचा है। अब 30 सैनिक चले गए, तो सैनिक कितने बचे? अब 65। तो 65 सैनिकों के लिए पूछ रहा है वो भोजन। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, अब सामग्री कितने दिन चलेगी? तो अब से 30 चले गए, तो 65 सैनिक रह गए थे। ठीक है, अब सामग्री मान लो कितने दिन चलेगी? x दिन चलेगी। बस कैलकुलेट करो, यहां से काटोगे 13 से कट जाएगा, 13 पंजे 65। ठीक है, और 13 से काटोगे इसको, 13 कम 13, 6 बचा, 13 पंजे 65, 15 बार। 5 से काट दोगे, 5 दिया 15। ठीक है, कट ही गया पूरा। 3 गुणा 95 करोगे, 9 तिया 27, 270 एक हो गया, 5 तिया 15 एक हो गया, ये हो गया आपका टोटल 285। ठीक है, या कर लो गुणा, 3 पंजे 15 और 3 नाम 27 और 1 28, तो 285 इधर आएगा, यानी 285 दिन का वो भोजन बचा है। ठीक है, अब वो भोजन 285 दिन चलेगा। कितने सैनिकों के लिए? 65 सैनिकों के लिए। तो बस आपको यहां से क्वेश्चन समझना होगा कि 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन था। 5 दिन बाद, तो 5 दिन तो खाया उन्होंने, तो अब 195 दिन का भोजन बचा है। 95 सैनिकों के लिए 195 दिन का भोजन बचा है। इतना बचा, इतने में से खाएंगे। अब 30 चले गए। पहले क्वेश्चन में था कि सैनिक आए, इस क्वेश्चन में कि 30 चले गए, तो 95 में से 30 चले गए, तो 65 बचे। अब 65 के लिए मान लो x दिन का भोजन था। बस कैलकुलेट यहां से करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट,
और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 46 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। 117 आदमी काम पर लगाए, जिनमें से प्रत्येक 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। 33 दिन में 4/7 कार्य पूरा हुआ। कितने आदमी और लगाए जाएं जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके काम को समय पर पूरा करा दें? बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। एक ठेकेदार ने 46 दिन में काम पूरे करने का ठेका लिया और 117 आदमी काम पर लगाए। तो 117 आदमी काम पर लगाए कितने दिन के लिए? 46 दिन में पूरा काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जिनमें से प्रत्येक आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, ठीक है। कितने दिन काम करता है? 8 घंटे। 33 दिन में 4/7 काम पूरा हुआ। कितना काम पूरा हुआ? 4/7 काम पूरा हुआ। तो इसका मतलब इन्होंने कितने दिन काम किया? 33 दिन। कितने आदमी ने? 117। तो 117 आदमी ने 33 दिन काम किया और एक आदमी कितने काम करता है? प्रतिदिन 8 घंटे तक काम करता है। और कितना काम पूरा हुआ? 4/7 काम पूरा हुआ, ठीक है। दोबारा समझने का प्रयास करें। 117 आदमी के लिए 46 दिन का काम था, लेकिन 33 दिन बाद क्या देखा कि 117 आदमी ने 33 दिन में 4/7 काम ही पूरा किया है। और प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो काम कितने आदमी और लगाए जाएं जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके काम को समय पर पूरा करा दें? तो मान लो 117 में कुछ आदमी और लगाए गए। अब हमें पता नहीं कितने आदमी है, मान लो अब टोटल कितने आदमी है? x आदमी है कि अब वो प्रतिदिन 9 घंटे काम करेंगे, ठीक है। और मान लो काम को 9 घंटे काम करेंगे और काम को समय पर पूरा करा दें। तो भाई अब यहां से बस देखना है कि 46 दिन का काम था, 33 दिन तो काम हो चुका है, अब कितना समय बचा है? तो 46 में से 33 घटा दो। तो जब आप 46 में से 33 घटाओगे तो अब आपके पास कितना समय है भाई? 13 दिन का समय। अब इन लोगों के पास कितने दिन का समय? 13 दिन का समय। 46 दिन का काम था, 33 दिन तो उन्होंने कर लिया ना। 33 दिन में 4/7 काम बता रहा है ना क्वेश्चन में, तो 33 दिन तो काम कर लिया। 46 में से 33 कर लिया तो कितने दिन का काम बचा? अब 13 दिन का समय बचा है हमारे पास। तो क्योंकि हमें काम समय पे पूरा कराना है, 33 दिन करा लिया, 13 दिन और कराएंगे बस हम। अब कितने आदमी काम पर लगाएं कि शेष काम? अच्छा, शेष काम कैसे निकालेंगे भाई? 7 में से 4 काम हो गए तो 3 काम बचे। कितने में से? 7 में से। तो शेष काम कितना हो गया? 3/7 काम हो गया। बस हो गया सेट। अब आपको कुछ करना नहीं, कैलकुलेशन करना है। काट दो भाई, 7 से 7 कट गया, ठीक है। और इधर से काटोगे आप 13 से काट लो भाई, 13 डिम्मा 117 और 9 से 9 कट गया, ठीक है। अब कुछ बचा ही नहीं इधर कटने के लिए। अब ये 3 इधर गुणा में हो जाएगा। तो जैसे आप इसकी गुणा करोगे, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, अब कुछ नहीं बचा। तो 33 दूनी 66, 66 गुणा में 3, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 66 गुणा 3, कर ही लो गुणा, 66 गुणा 3, 6 18 और 6 18 और 19 यानी 198। तो यहाँ कितने व्यक्ति थे? 198 व्यक्ति थे। अच्छा, पहले व्यक्ति कितने हैं इनमें से? 117। तो 198 में से 117 माइनस कर दो तो आपको पता लगेगा कितने व्यक्ति अतिरिक्त उसने काम पे लगाए। तो घटाओगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, ठीक है। यानी 81 व्यक्ति और काम पे लगाए जाएंगे तो काम समय पर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। कितना? 81। हाँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अब ये क्वेश्चन आप ऐसे क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। इससे ज्यादा टाइप नहीं पूछा जाएगा, यही टाइप से क्वेश्चन बनेगा। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो इसी टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही है तो आप इनको शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें सभी के साथ। तब मिलते हैं कल रात फिर 8 बजे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।